नमस्कार दोस्तों। आज बहुत बड़े खुलासे करने वाला हूँ। ये हमारी जो टीम है उन्होंने पूरे चीज़ें निकाली हैं। जो शोएब चौधरी हैं उन्होंने भी कई चीज़ों को बाहर निकाला। हमने भी चीज़ों को खंगेला, जो पीछे हुआ है और न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें आई हैं। सारी आपके सामने रखूँगा कि राहुल गांधी के कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नियाँ हैं, कितने पासपोर्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। ये एक्सक्लूसिव एक वीडियो है। आपको मालूम है कि राहुल गांधी के ऊपर आप कोई भी वीडियो बना लीजिए, यूट्यूब चलने नहीं देता। हम भी हटते नहीं हैं, हम भी चीज़ें निकाल-निकाल कर ताकि इस दूरत की जो असलियत है, वो सामने आपको दिखाई देनी चाहिए। और इसके जो आज की डेट में जो इसको बोलते हैं ना स्टार्स, वो भी गिरते जा रहे हैं। 99 पे आके रुक गया ये 100 भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ये जो शहज़ादा है, ये गंदगी फैमिली का आखिरी शहज़ादा। इसके इतने बिगड़े हुए स्टार्स हैं आज की डेट में कि पागल हो चुका है। पागल कुत्ता जैसे होता है सड़कों पे भाग रहा होता है, वैसे ही इसका भी हाल है। और ऐसी-ऐसी चीज़ें इसकी अब बाहर आनी शुरू हो गई हैं, जो आम आदमी को पता ही नहीं है और हमारा मीडिया कभी भी इसको कवर नहीं करेगा। जबकि प्लेन साइट में सामने चीज़ें दिखती हैं, मीडिया को पता भी है, लेकिन मुँह में क्योंकि पैसे भर दिए गए हैं, सामने नहीं आती। अब मुझे कई लोगों ने बोला कि यार सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ऑलरेडी केस किया हुआ है। और भाई सुब्रमण्यम स्वामी को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। वो इतना जिसको बोलते हैं कि सत्ता के लिए वो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते हैं इस देश के। उन्होंने पहले भी बोला था कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं केस करने वाला हूँ, केस किया भी। लेकिन सारे के सारे सबूत अपनी जेब में रखे रहे क्योंकि सोनिया गांधी की तरफ से प्रेशर आ गया था कि तुम कोई भी चीज़ कोर्ट में पेश नहीं करोगे। अब दोबारा से उन्होंने इसकी नागरिकता के ऊपर केस कर दिया है हाई कोर्ट में। कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो फिर दोबारा से सारे के सारे प्रूफ अपनी जेब में रखकर वो सिर्फ प्रेशर डालते हैं कांग्रेस के ऊपर, मोदी जी के ऊपर कि इसके खिलाफ कोई आप काम कीजिए ताकि देश में आग लगे। और कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। अब आपको मालूम है जो शोएब चौधरी है, उन्होंने भी बड़े ही खुलासे करे अभी-अभी रिसेंटली। उसके भी मुझे लगता नहीं है कि नक्षत्र ठीक लग रहे होंगे, क्यों? उसको भी उठा ली के ले जाया जाएगा। मुझे तो हर रोज़ धमकी देते हैं कांग्रेस वाले कि तुम ये सारी बातें क्यों बताते हो राहुल गंदगी के खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ। और भाई मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही पॉलिटिशियन हूँ। एक कॉर्पोरेट का आदमी हूँ जो अपने देश से प्यार करता है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होती है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो गलत बोल रहा हूँ तो भी मेरे पर केस कर दीजिए। मैं तो ओपनली चैलेंज करता हूँ आपको। आप केस कीजिए, मैं लड़ लूँगा। आपको परवाह किस बात की है? और जजेस तो आपके हैं सारे, बिकाऊ। तो आप डरते किस बात के लिए कांग्रेसियों? केस तो करो। दूध का दूध, पानी का पानी, कोर्ट में जाके हो जाएगा। तुम्हारे बिके हुए जजेस के सामने भी तुम्हें धोकर दिखाऊँगा मैं, ये सुमित जान है। अब आते हैं इनकी फैमिली के ऊपर। दोस्तों ये इतनी अय्याश फैमिली है, गांधी फैमिली। आपको मालूम है मोतीलाल, वही कमीना जो इनका परदादा था, उसने ये इस रॉयल फैमिली का पहला आदमी था और इतना रंगीन आदमी था कि उसने 2-2 शादियाँ करी हुई थी। याद है आपको? उसका आगे कलरफुल जो है ना गुलाबी चाचा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसके बाद आया। उसके किस-किस के साथ रिलेशनशिप थे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राहुल राहुल के पिता कौन? राजीव गांधी। एक सिंपल वेट्रेस जो कि पोल के ऊपर नंगी होकर नाचती थी, उसके साथ रिलेशनशिप किया और उसके रिलेशनशिप भी किस-किस के साथ थे? उस रंगीन लेडी के, जिसे हम सोनिया माइनो बोलते हैं। उसके कितने मर्द थे उसकी ज़िंदगी में, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और उसके बाद पैदा हुआ ये युवराज। पता नहीं किससे आया, किसी को पता नहीं। आज तक इसका डीएनए भी चेक सोनिया गांधी ने नहीं करने दिया। अब आप समझ सकते हैं क्या रीज़न हो सकता है। और ये जो युवराज है, इसकी कितनी कहानियाँ हैं जिसका कि वो एक कथाएँ लिख सकते हैं कि इतनी गर्लफ्रेंड्स इसने रखी हैं। और जो चौधरी है, चौधरी ने बताया कि जो ट्रिनिटी कॉलेज में जब ये पढ़ता था, इसके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ थे जो क्रिश्चियन थी या मुसलमान थी। उसने कभी भी हिंदू लड़कियों के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा। उनका सिर्फ रेप ही किया है, सुकन्या का केस आपको याद होगा। उसका रेप किया गया और उसके बाद वो भी अमेठी में। और जब उसने आवाज़ उठाई, उसको, उसकी माँ को, पिता को, पूरी फैमिली को गायब कर दिया गया। आज तक ये नहीं पता कि दफनाया कहाँ है या जलाकर कहीं फेंक दिया।
ये है इस युवराज की असलियत। और ये युवराज जो है इसका फेवरेट फूड बीफ है, ये भी बताया गया है। और इसका जो पहला सीरियस रिलेशनशिप था, वो एक लड़की थी, नोएल ज़ाहिर। वो अफ़गान प्रिंसेस थी, ग्रैंड डॉटर थी अफ़गानिस्तान का जो किंग था, ज़ाहिर शाह, ये उसकी ग्रैंड डॉटर थी, यानी कि पोती थी। और जो लड़की थी वो इतना इसके प्यार में पागल थी, उसने अपने आप को कैथोलिक में चेंज भी कर लिया था, सिर्फ़ इसलिए कि इसके साथ शादी करनी है। क्योंकि मुसलमान होती तो वो इसके साथ शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड मुसलमान नहीं है, जबकि खून इसका वही गंदा सूअर वाला ही है। नाउ वो जो लड़की थी, वो इसकी जो नानी है, उसके घर में, राहुल गांधी की नानी इटली में, उसके घर आया-जाया करती भी थी। लेकिन क्योंकि इतना आया-जाया करती थी, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने राहुल गांधी को बोला कि भई मैं तुम्हारे से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ़ मौज-मस्ती करने के लिए उसके साथ सोता था और इसने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तुम एबॉर्शन करवा लो। वो लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया और उसके बाद उसने मैरिज करी इजिप्ट का जो प्रिंस था, मोहम्मद अली के साथ। ये तो था इसका पहला रिलेशनशिप। अब ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते हुए इसका कॉन्टैक्ट उसके बाद हुआ वेरोनिका। आपको याद होगा वेरोनिका कार्टेली। वो किसकी लड़की थी? एक बहुत ही पावरफुल और अमीर कोलंबियन आदमी की। और वो आदमी का काम क्या था? वो ड्रग्स का हेड था, माफिया का हेड, ड्रग लॉर्ड बोलते हैं उसको। और 2004 की इंटरव्यू है इसी की, किसके साथ? वृंदा गोपीनाथ के साथ इंडियन एक्सप्रेस में, जहाँ पे राहुल गांधी ने खुद बोला था कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिका है। अब वेरोनिका को कभी देखा गया? पब्लिकली बहुत बार ऐसा हुआ है कि वेरोनिका भारत में आई और 1998 में दिल्ली में उसे देखा भी गया। और उसके बाद कई मल्टीपल लोकेशंस पर ये होटलों में दिखाई दिए। लेकिन ये सारी रिपोर्टें जब आप ढूँढने जाएँगे, वो सारी की सारी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो थी, वो डिलीट कर दी गई हैं। कोई भी वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे आया था कंटेंट नॉट अवेलेबल, किसी ने इरेज़ कर दिया उन सारी चीज़ों को। और आपको मालूम है कि 2006 में ये एक बार अरेस्ट भी हुआ था यूएस के एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके हाथ में थे, ड्रग्स थी इसके हाथ में और साथ में एक लड़की थी इसके साथ, उसका नाम था वेरोनिका, यही वेरोनिका। लेकिन इसे छोड़ दिया गया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मुझे लगता है एक नोबेल प्राइज़ लेना चाहते थे, इनके साथ दोस्ती करना चाहते थे। उन्होंने यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर बोला कि भई हमारा ये कंट्री का युवराज है, इसे अगर अंदर कर देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। तो उसके कहने पे, वाजपेयी जी के कहने पर यूएसए ने इसे छोड़ भी दिया था। और 2019 में दोबारा आते हैं, एक रिज़ॉर्ट है अंडमान आइलैंड्स में, वहाँ पर भी ये वेरोनिका के साथ देखा गया और उसके कमरे में कोकेन भी मिली थी। कई लोगों ने इसका खुलासा किया है, ये पागलों की तरह घूमता फिरता रहता था, आँख भी झपकती नहीं थी, क्योंकि जब कुछ सूँघ लेते हैं तो आँखें बंद हो जाती हैं। और पार्लियामेंट के अंदर आपने इसको कई बार देखा होगा, जब ये बोल रहा होता है तो पागलों की तरह, जैसे कि पागल आ गया हो, एक शेर दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि सूँघ के कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। उसके बाद ये भूलना भी शुरू कर देता है। अब जितनी भी डिटेल्स हैं, ये मीडिया के अंदर बहुत देर तक घूमती रहीं, लेकिन बाद में दबा दी गई। लेकिन सबसे एक्सप्लोसिव अगर किसी ने चीज़ कही थी इस युवराज के लिए, वो ये थी कि इसके 2 बच्चे भी हैं। किसके साथ? वेरोनिका के साथ। और उनका, यानी कि उसका नाम क्या है? वेरोनिका काटेला थी, अभी वो वेरोनिका विंची हो चुकी है। एक इसके बच्चे का नाम है न्याच, न्याच विंची और लड़का है 19 साल का। एक लड़की भी है 15 साल की, ये भी सोशल मीडिया में घूम रहा है, उसका नाम है मिनिक विंची। और दोनों जो हैं, इस युवराज का जो असली नाम है राहुल विंची, उसी के सरनाम नेम से ये दोनों बच्चे जन्मे हैं। और जो युवराज है, इसके जो सर्टिफ़िकेट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उसके अंदर भी राहुल विंची ही नाम आता है। तभी ये अपनी कभी भी डिग्रियाँ किसी को दिखाता नहीं है। अब ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो राहुल है, ये इस वेरोनिका को कई कंट्रीज़ में
जो ये घूमता-फिरता रहता है, फॉरेन ट्रिप्स मारता है, ये वहाँ पर जाकर चुपके से मिलता भी है उसके साथ। और यही रीज़न है कि जब ये बाहर कंट्रीज़ में जाता है, ये अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को एयरपोर्ट पर छोड़कर अकेले निकल जाता है। ऐसा क्या चीज़ है जो छुपाने की ये कोशिश कर रहा है? अब आप समझ गए होंगे। अब इसकी एक कंपनी भी है, फॉरेन कंट्री में, जहाँ पर ये फाइनेंशियल कंपनी खोल के बैठा है, उसका नाम है ला विंची कार्टेला। विंची इसका नाम है, कार्टेला वेरोनिका का नाम है। और उसके अंदर काम क्या करते हैं? ये जो ब्लैक मनी है पॉलिटिशियंस की, उसे ये मैनेज करते हैं। जो वेल्दी जो कि अमीर लोग हैं, उनका जो ब्लैक मनी होता है, उसके अंदर ये ऊपर-नीचे करने का काम ये करते हैं। और कंपनी का नाम विंची कार्टेला से ही पता लग जाता है, ये कंपनी किसकी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब मैं उनको एक बार 2008-9 में मिला था, तभी उन्होंने बोला था कि मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, लेकिन कभी कोर्ट में लेकर नहीं गए और मैं समझ गया दाल में कुछ काला है। अब क्या ये रिलेशनशिप यहीं तक है? वेरोनिका को भी मालूम है कि इस धूरत के रिलेशन और बड़ी जगह पर है। एक स्पेनिश की लड़की भी है, नतालिया रामोस, उसके साथ भी कई बार आपको देखा गया है इसकी न्यूज़ आती है। पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। जिस दिन ये मुझे अगर कोर्ट में लेके गए, मैं सारी चीज़ें सामने रखने वाला हूँ। इनसे पूछूँगा भैया इसका जवाब तो दे दीजिए। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, पासपोर्ट्स की भी। इसके पास सिर्फ भारत का पासपोर्ट ही नहीं है, यूके का पासपोर्ट भी है, ये भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है मुझे। और एक और इसके पास पासपोर्ट है कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर। वहाँ पर $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके इसने वहाँ पर भी अपना पासपोर्ट लिया हुआ है और वहाँ पर एक ट्रीटी है भारत के साथ कि कोई भी अगर भारतीय वहाँ पे अगर जाकर रहेगा, तो उसे भारत में वापस नहीं किया जाएगा। और कई लोग जो हमारे यहाँ से भागकर उस कंट्रीज़ में जाकर रह जाते हैं, इसलिए इसने उसी कंट्रीज़ में अपना पासपोर्ट भी बनाया हुआ है। कितने पासपोर्ट हैं इसके पास? 3 तो मैंने बता दिए, भारत, यूके और कैरेबियन। और कितने होंगे? ये वक़्त बताएगा। अब दोस्तों, इतनी डिटेल्स हैं हमारे पास और सेकंडली जो शोएब चौधरी है, उसने भी एक ब्लिट्स करके कोई न्यूज़ मैगज़ीन है या पेपर है, उसके अंदर हर चीज़ को पब्लिश भी कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता 2024 में, जो इसे बताया गया था कि इस कुर्सी के ऊपर तो राज तेरा ही है, इस देश का क्या होता? क्या ये हम हिंदुओं को जीने देता? और जब ये अपनी कैंपेनिंग कर रहा था, उसके बाद उसमें एक ही चीज़ बोली, ये जय श्री राम बाल बोलने वालों को मैं भूखे मारूँगा। और आपको नहीं लगता कि मोदी जी का वापिस आना, मैंने एक वीडियो बनाया था सुभाष जी के साथ, कि जो 240 सीटें आई हैं मोदी जी की, ये 400 से कम नहीं है। दुनिया की बड़ी-बड़ी पावर्स इस पप्पू को, इस अय्याश फैमिली के युवराज को, वो बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री, ताकि यहाँ पर इतनी आग लगाई जाए, हिंदुओं को मार दिया जाए, मंदिर दोबारा से तोड़ दिए जाएँ और मुसलमानों को तो छीन के हमारे से सब कुछ उनको दे दिया जाए। क्योंकि यही वामपंथी चाहते हैं, यही लिब्रांडोज भी चाहते हैं। अपनी कंट्रीज़ में दुखी हैं, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, आज भागते फिर रहे हैं इन जिहादियों से। और हमारे यहाँ पर ये यही चाहते हैं कि इन जिहादियों का राज हो। भई अपने कंट्री में करवा लो, यूके में तो हो ही गया है, कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा। अब तो आपकी लड़कियाँ वहाँ पे उन्होंने खुलेआम वहाँ पर अगवा करनी शुरू कर दी हैं, रेप करना शुरू कर दिया है, ये बोलकर कि शरिया हमें अलाउ करता है। कोई बात नहीं, आप एन्जॉय करिए, हम एन्जॉय नहीं कर सकते। 1000 साल से इन कॉकरोचों को हमने कंट्रोल में रखा है। ये सोचते हैं कि हमें कंट्रोल में रखा है, इसी कंट्री को गज़वे हिंद नहीं कर पाए। बाकी जहाँ-जहाँ गए, वहाँ पर इन्होंने गंद ही डाला है। और राहुल विंची उन्हीं के जिसको बोलते हैं कि वंशज है, इन कॉकरोचों का। और यही कुछ ये जहाँ पे चाहता था, जो उनकी मानसिकता है, लड़कियों को अगवा करना, उनके रेप करना, मल्टीपल शादियाँ करना, बच्चे छुपा के रखना और धोखा देना। ये सारे काम आपको राहुल गांधी की ज़िंदगी में दिख जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत अच्छे मित्र रहे हैं हमारे आप। मैं आपसे दोबारा से एक गुज़ारिश करता हूँ जो आपने कई बार बोला है कि मेरे पास सारे प्रूफ़ हैं इसके, आप कोर्ट में शामिल कीजिए और इसे परमानेंटली अंदर कराइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी इस बार निराश नहीं करेंगे। 20 साल से आप बोलते जा रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं इसकी नागरिकता भारत की खत्म करके छोड़ूँगा ताकि ये एमपी ना रहे।
और इसे परमानेंटली जेल हो जाएगी क्योंकि इतना बड़ा धोखा राहुल गांधी ने इस देश को दिया है। लेकिन वो कुछ करते क्यों नहीं है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या डबल एजेंट है? मोदी जी को भी लताड़ते हैं, उधर कांग्रेस को बोलते रहेंगे मेरे पास सारे सबूत हैं। क्योंकि उनको लगता है कि कल को सोनिया गांधी की पार्टी जो है ये कांग्रेस पार्टी, ये सत्ता में आने वाली है। मोदी जी की गवर्नमेंट गिरने वाली है, ये इनको लगता है। मुझे नहीं लगता। और इसे लगता है कि अगर मैं ये सारी बातें बोलूँगा तो डर कर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर इस देश का बना देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी को एक ही चीज़ चाहिए, इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हार्वर्ड से पढ़े हैं, उनसे ज़्यादा समझदार कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। और भई जितने भी हार्वर्ड वाले आए थे सारे फेल होके चले गए। आप भी फेल हो जाएँगे। क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, वो इतनी एक्सट्रीम हैं कि मैं बता नहीं सकता। वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं। वही चीज़ें जैसे हमारे पास आरबीआई के भी हेड आए थे अमेरिका से, हार्वर्ड से पढ़े हुए, फेल होकर मुँह छुपाकर चले गए। जो बोलते थे कि भारत की जीडीपी कभी भी 3, 4, 5% से ऊपर नहीं बढ़ेगी। राहुल गांधी के साथ बैठकर ही उन्होंने बोला था। और हुआ क्या? आज जब 8.5% पर राइज़ कर रहे हैं, तो चुप हैं। मुँह में दही जम गया है। दही नहीं जमा है, सीमेंट ही जम गया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के जो लक्षण हैं मैंने बता दिए आपको, उनकी जो मंशा है वो बता दी आपको। ये सारी चीज़ें पता होते हुए भी, सारे सबूत होते हुए भी वो कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी समझी, ये सारी चीज़ों को निकाल कर जो आपके सामने रखा है। आई होप अभी आपकी आँखें खुल गई होंगी कि ये धूर्त कितना क ज़्यादा कमीना है, हिंदुओं के लिए क्या सोचता है, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितनी वाइफ्स हैं, कितने बच्चे हैं और कितनी पासपोर्ट्स हैं। ये सारे आपके सामने रख दिए। ये पूरा इनका इकोसिस्टम अब मेरे पीछे पड़ जाएगा कि तुमने ये वीडियो बनाई क्यों? ये बनाई है आपके लिए, ताकि कुछ हो सकता है कुछ लोग आप में से उनकी आँखें खुल जाएँ, वरना मर्ज़ी आपकी है 2024 में भी खुली नहीं है, 2025-26 में अगर ये गवर्नमेंट गिर गई, तो आपकी आँखें परमानेंटली बंद कर दी जाएँगी और ये मुझे दिखता है। आपको अभी भी नहीं दिखता? आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, वंदे मातरम।